हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे कैपेसिटर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए उसको डिस्कस करने के पहले हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड, ये टर्म आप बहुत सुनोगे। फ्रिंजिंग कि आखिरकार फ्रिंजिंग होता क्या है। तो फ्रिंजिंग मतलब होता है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मुड़ना। ठीक है, जैसे कि आप कार चला रहे हो, आपको राइट टर्न लेना है, तो आप जब राइट टर्न लेना होता है तो आप स्टीयरिंग के व्हील को आप राइट घुमाते हो, तभी आपके एक्सेल जो होता है, एक्सेल पे आपका जो पावर होता है वो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से आप कार को टर्न कर पाते हो। तो फिर फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड का मतलब हमारा क्या हो गया। तो बेटा मानिए कि हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, तो फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड को जब हमें इसमें एक्सप्लेन करना होगा तो क्या होगा कि हमारा कोई भी फील्ड लाइन जो इसके थ्रू जो पास हमारा होगा, जैसे यहाँ पे मैंने 3 फील्ड लाइन बना है, जब ये इधर से बाहर निकलेगा तो ये फील्ड लाइन बाहर निकलते वक्त क्या हो जाएगा, कॉर्नर्स पे आकर के बेंड हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, बेंडिंग ऑफ फील्ड लाइंस along the corners of a charged plate। तो ये बात थी हमारे फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड की। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कि हमारे कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप हमारा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, और दूसरा हमारा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर पे आखिरकार हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, दैट मीन्स कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाते हैं। हमने सपोज किया कि जो आउटर शेल है उस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और जो हमारा इनर शेल है उस पे हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। सेंटर से जो इनर शेल का डिस्टेंस है ये हमारा A है, और आउटर शेल का जो हमारा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा B है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं फ्लक्स इसके थ्रू कितना होगा। तो हमें पता है दैट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें ये भी पता है दैट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस। दैट मीन्स ये E डॉट डी एस जो होगा ये हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे डी एस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर हमारा एरिया ऑफ मतलब एरिया ऑफ अ सरफेस हमारा कितना होगा, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये डी एस हमारा जो इसका एरिया होगा सरफेस का वो हमारा कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हमारा E कितना होगा, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ पे E की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हम लोग इससे V कैलकुलेट करते हैं कि आखिरकार हमारा V कितना होगा। अब E हमारा यहाँ पे क्या था, तो E तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब हमारा V क्या होगा, तो V हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है दैट V इज इक्वल टू E डॉट डी एस। ये तो हमें फॉर्मूला पता है दैट V इज इक्वल टू E डॉट डी एस। अब बेटा जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, ठीक है, तो इस केस में
हमें ई डॉट डी एस की वैल्यू तो हमें पता करनी होगी, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा ई डॉट डी एस का हमारा वैल्यू आखिरकार हमारा कितना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमारी कितनी है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट डी एस। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इस कैपेसिटर को देखोगे तो हमारा इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो A से कहाँ तक जा रहा है, B तक जा रहा है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें इस टर्म को इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम A टू B, तभी जाके हमें इसका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें मिल पाएगा। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो जो हमारा चार्ज Q है वो हमारा कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है। दैट मीन्स हमारा वेरिएबल क्या है, सिर्फ आर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ds को मैं dr भी लिख सकता हूँ, बिकॉज dr से भी हम एरिया को हम मतलब डिफाइन करते हैं। तो या तो मैं ds लिखूँ, या तो मैं dA लिखूँ, या तो मैं dr लिखूँ, हमारा तीनों सही होगा। यहाँ पे मैंने dr क्यों लिखा है, बिकॉज जो मैंने यहाँ पे r लिया है वैल्यू जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, इसलिए हमने यहाँ dr लिया हुआ है ताकि हमारा इंटीग्रेशन जो है वो सिमिलर टर्म्स में हो। फिर v इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कांस्टेंट था, तो 1 बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो v इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रेज टू दी पावर माइनस 2 डी आर, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, बिकॉज 1 अपॉन आर स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो r रेज टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब जब r रेज टू दी पावर माइनस 2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, r रेज टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, विच इज इक्वल टू r रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, या फिर माइनस 1 अपॉन r, हम ये भी लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन r फ्रॉम a टू b। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें v कितना मिलेगा, v इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, तो फिर v इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b भी मैं इसे लिख सकता हूँ, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस। इसको मैं अब इसका एलसीएम लूँगा तो फिर हमें v कितना मिलेगा, v इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हमारा आया ए बी, दैट मीन्स b माइनस a। ये तो हमारा हो गया इसका पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया, अब हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। दैट मीन्स अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब जो हमने चार्ज लिया था कैपेसिटर पे वो हमने कितना लिया था, हमने स्मॉल q लिया था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, q बाई वी। अब हमें v की वैल्यू तो पता है, अब हम v की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू q अपॉन q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन ए बी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म को मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा और q से q को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन b माइनस a अपॉन ए बी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस मिल गया कि आखिरकार हमारे जो कैपेसिटर है, हमारा इस कैपेसिटर का हमारा कैपेसिटेंस
कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट में आपको एक बात ये अच्छे से याद रखनी है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बेसिस पे, आपसे वो 3 चीज़ें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पहला चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा थ्रू अ स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा चीज़ कि आखिरकार आपका उसका पोटेंशियल V कितना होगा। और तीसरा चीज़ कि आपका कैपेसिटेंस C कितना होगा। तो आप जहाँ पे भी इसे नोट डाउन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डबल डैश बनाता हूँ वैसे डबल डैश बना लिया कीजिए, ताकि जब आप एक बार क्विक रिवीजन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूलेस पे आपका ध्यान रहेगा, जो कि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हेल्प करेगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।